नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल रोमैरो प्रेज में। आज हम बात करेंगे इष्ट देव की। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो बात करेंगे इष्ट देव की। तो आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी, एक तो एस्ट्रोलॉजी से, दूसरा न्यूमरोलॉजी से। तो पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो जो जिनका भी मूलांक 1 है, तो चलिए हम देखते हैं उनके इष्ट देव कौन है। तो जिनका भी मूलांक 1 है, मूलांक 1 वालों के, तो मूलांक 1 जो है, इनके जो रूलिंग प्लैनेट है सन। तो हम पूजा करेंगे भगवान श्री राम की। तो जो मूलांक 1 वाले हैं तो उनके इष्ट देव हुए भगवान श्री राम, भगवान श्री राम, या सूर्य देव की उपासना भी कर सकते हैं। उपासना करें। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। तो जिनका भी मूलांक 2 है तो उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो हैं चंद्रदेव। तो उनके जो इष्ट देव हुए वो करेंगे भगवान शिव की आराधना। तो जिनका भी मूलांक 2 है तो उनके इष्ट देव है भगवान शिव। तो उनको आराधना करनी है भगवान शिव की, मूलांक 2 के लोगों को। अब जिनका मूलांक 3 है तो उनके जो रूलिंग प्लैनेट है सभी जानते हैं, हमारे गुरुदेव बृहस्पति महाराज। तो उनके जो इष्ट देव होंगे वो होंगे भगवान विष्णु। भगवान विष्णु या श्री हरि की उपासना भी वो कर सकते हैं। तो जो मूलांक 3 है उनके इष्ट देव है भगवान विष्णु, भगवान विष्णु या श्री हरि। श्री हरि की आराधना करें। मूलांक 3 वालों के इष्ट देव हैं भगवान श्री विष्णु और श्री हरि की आराधना कर सकते हैं। ठीक है। अब मूलांक जो 4 वाले हैं वो करेंगे भगवान। तो मूलांक 4 वाले हैं तो उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। ठीक है। तो मूलांक 4 वाले हैं तो उनके इष्ट देव है माँ दुर्गा, माँ दुर्गा या माँ सरस्वती जी की आराधना करें। तो जिनका भी मूलांक 4 है तो उनके इष्ट देव हुए माँ दुर्गा या माँ सरस्वती जी की आराधना कर सकते हैं। अब मूलांक जो 5 वाले हैं तो उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध। तो बुध के जो इष्ट देव है वो होंगे भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो जो मूलांक 5 वाले हैं उनके जो इष्ट देव है वो है श्री कृष्ण जी। मूलांक 5 वाले श्री कृष्ण जी की आराधना करें। ये है इनके इष्ट देव। ठीक है। अब बात करेंगे मूलांक 6 की। तो जिनका भी मूलांक 6 है तो उनके रूलिंग प्लैनेट कौन है? शुक्रदेव। तो जो उनकी जो भी इष्ट देव है वो है माता लक्ष्मी जी। ठीक है। माँ लक्ष्मी जी। जो मूलांक 6 वाले हैं तो वो करेंगे, उनके इष्ट देव हैं तो वो है माता लक्ष्मी जी, वामन देव, या श्री कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की आराधना करें। ठीक है। तो मूलांक 6 वाले हैं तो उनके इष्ट देव हैं माँ लक्ष्मी जी, वामन देव जी या श्री कृष्ण जी की उपासना कर सकते हैं।
अब मूलांक 7 वाले लेते हैं, ठीक है। मूलांक 7 वालों के लिए जो है, मूलांक 7 वालों के लिए जो उनके इष्ट देव कौन है, केतु जी, ठीक है। तो उनके लिए किसकी पूजा करने हैं हमें, भगवान श्री गणेश जी की, भगवान श्री गणेश जी की, ठीक है। तो जो मूलांक 7 वाले हैं तो उनके इष्ट देव है भगवान श्री गणेश जी, ठीक है। तो जो मूलांक हमारे 7 वाले हैं तो भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें, वो उनके इष्ट देव हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मूलांक 8 की। तो अब बात करेंगे मूलांक 8 की। तो जिनका भी मूलांक 8 है तो उनके रूलिंग प्लैनेट है शनिदेव महाराज। तो जो उनके इष्ट देव है मूलांक 8 वालों के, तो वो है हमारे भगवान शनिदेव जी महाराज। और इसके अलावा ये जो पंचमुखी हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान जी, ये उनकी भी आराधना कर सकते हैं, ठीक है। मूलांक 8 वालों के लिए भगवान शनिदेव महाराज और पंचमुखी हनुमान जी की आराधना करें। अब बात करते हैं मूलांक 9 की, ठीक है। तो मूलांक 9 का जो रूलिंग प्लैनेट है मंगल देव जी, ठीक है। तो उनके लिए हमें किसकी आराधना करनी है, हमें करनी है मूलांक 9 के लिए भगवान हनुमान जी की, ठीक है। तो मूलांक जो 9 वाले हैं तो उनके जो इष्ट देव है वो है भगवान हनुमान जी। इसके अलावा ये भगवान कार्तिकेय जी की भी आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी और कार्तिकेय भगवान जी। तो जो हमारे मूलांक 9 वाले हैं तो वो भगवान हनुमान जी की और भगवान कार्तिकेय जी की आराधना करें, वो उनके इष्ट देव हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी द्वारा अपने इष्ट देव को कैसे जान सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है। आप सभी जानते हैं कि कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट हाउस है उसको हम कहते हैं लग्न। तो ये क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली है तो आपको हमेशा यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा जो कि है मेष राशि। तो ये फर्स्ट हाउस है यानी मेष राशि, सेकंड है ये वृष, थर्ड है मिथुन, फोर्थ है कर, फिफ्थ नंबर पे जो राशि है वो है सिंह राशि, फिर है हमारी कन्या राशि, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ एंड मीन, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 12 राशियां। तो जो हम इस देव के बारे में जो पता करते हैं वो हम पता करते हैं अपने 5वें हाउस से, ठीक है, यानी फिफ्थ हाउस से। तो जो भी राशियां लिखी होगी, मान लीजिए अभी यहाँ जो कि कालपुरुष की कुंडली है तो यहाँ तो हमेशा ही आपको 5 नंबर दिखाई देगा, लेकिन आपकी कुंडली में आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से लेकर 12 तक का, ठीक है। तो अभी यहाँ जो भी 5 अंक लिखा हुआ है इट मीन्स 5 नंबर क्या है, जो ग्रह प्लेनेट है उनके राशि स्वामी है सूर्य देव। तो आपके इष्ट होंगे विष्णु नारायण, ठीक है। तो अब इसको ऐसे अब नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में नंबर 1 या नंबर 8 लिखा हुआ है, यानी कि मेष और वृश्चिक ये राशियां, तो इससे इन 2 राशियों के स्वामी है मंगल देव जी। तो आपके इष्ट होंगे हनुमान जी। अब मान लीजिए आपके फिफ्थ हाउस में 2 या 7 राशियां हैं, यानी कि वृषभ और तुला। तो उन राशियों के स्वामी है शुक्रदेव, और आपके जो इष्ट देव होंगे वो होंगे माता लक्ष्मी जी या विष्णु जी, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कि आपके यहाँ फिफ्थ हाउस में नंबर 3 या 6 नंबर की राशियां हो। हाँ, एक तो हुई मिथुन तीसरी राशि और छठी हुई कन्या राशि। तो उनके राशि के स्वामी है बुध और आपके इष्ट देव होंगे गणेश जी। उसके बाद मान लीजिए यहाँ लिखा होगा नंबर 4। तो जो चौथी राशि है वो है कर्क राशि और उसके स्वामी है चंद्रदेव, ठीक है। तो आपके आराध्य देव हुए भगवान शिव जी।
अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके 5th हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आपके राशि स्वामी हुए सूर्य, और आपके जो इष्ट देव होंगे वो होंगे विष्णु नारायण जी। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 9 या 12 अंक लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ 9 नंबर यानी धनु राशि, और 12 यानी कि मीन। तो इन दो राशियों के स्वामी जो है हमारे भगवान बृहस्पति देव जी है, गुरुदेव। ठीक है। तो उनकी जो इष्ट देव होंगे वो होंगे विष्णु जी। ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है आपके 5th हाउस में, यानी कि ये राशियां हैं मकर और कुंभ, तो इन दो राशियों के स्वामी है शनिदेव महाराज, और आपके इष्ट होंगे हनुमान जी। ठीक है। तो आप हनुमान जी आपके हुए इष्ट देव। इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ 5 नंबर या कोई भी नंबर लिखा हुआ, कोई भी राशि लिखी हुई है, अगर वहां लिखा है राहु, तो आपके इष्ट होंगे माता सरस्वती जी, और अगर केतु लिखे हुए हैं तो आपके आराध्य देव हुए भगवान गणेश जी।